हमारे समाज में अमीर बनने का रास्ता बहुत ही स्पष्ट और सीधा दिखाया जाता है। पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ और फिर सालों साल उसी नौकरी में काम करो। लेकिन क्या यही एकमात्र तरीका है? क्या यह सचमुच आपको अमीर बना सकता है? क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे कुछ लोग इतने जल्दी और आसानी से अमीर बन जाते हैं, जबकि दूसरों को यह सपना पूरा करने में सालों लग जाते हैं? द मिलियनेयर फास्टलेन यही सवाल पूछती है और हमें इसका जवाब देती है। यह किताब हमें दिखाती है कि सच्ची संपत्ति की राह सिर्फ एक ही नहीं है। एक तरफ है स्लो लेन, जहां हम काम करते रहते हैं, बचत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि रिटायरमेंट में सब ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ है फास्ट लेन, एक ऐसा रास्ता जहां आप स्मार्ट काम करके अपनी संपत्ति का निर्माण करते हैं और जल्दी से जल्दी अपना जीवन बदलते हैं। आइए जानते हैं कि इस किताब में क्या कुछ खास है जो आपको अमीर बनाने में मदद कर सकता है। चैप्टर 1, द ग्रेट डिसेप्शन। हमारे समाज में यह सोच बहुत आम है कि अगर आप अच्छे अंक हासिल करोगे, अच्छे कॉलेज में पढ़ाई करोगे, एक स्थिर और सुरक्षित नौकरी पाओगे, तो एक दिन रिटायरमेंट के बाद आराम से जीवन जी सकोगे। यह एक ऐसी सोच है जिसे हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, और यह है वह महान धोखा जिससे अधिकांश लोग अनजान रहते हैं। लेखक हमें बताते हैं कि यह विचारधारा समाज और शिक्षा प्रणाली की उपज है, जिन्होंने हमें यह सिखाया कि अगर आप कड़ी मेहनत करेंगे तो धीरे धीरे आप जीवन में समृद्ध हो सकते हैं। लेकिन क्या यह सच है? क्या यह तरीका वास्तव में आपको एक करोड़पति बना सकता है? लेखक कहते हैं कि सिर्फ एक नौकरी और बचत से आप कभी भी एक करोड़पति नहीं बन सकते। समाज हमें यह सिखाता है कि हम पढ़ाई में अच्छे अंक लाएं, नौकरी प्राप्त करें और फिर अपनी जिंदगी को किसी एक कंपनी या सिस्टम के अधीन कर दें। जब आप इस स्लो लेन के रास्ते पर चलते हैं तो आप कभी भी अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाते। इस विचारधारा में जो सबसे बड़ा धोखा है वह यह है कि यह रास्ता बेहद धीमा है। उदाहरण के लिए, आपने एक स्थिर नौकरी पाली, हर महीने कुछ बचत की और रिटायरमेंट के लिए पैसे जमा किए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो पैसा आप सेविंग्स के तौर पर बचा रहे हैं, उसका मूल्य समय के साथ घटता जा रहा है, क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। यही वह जगह है जहां यह धोखा शुरू होता है। लेखक का कहना है कि यह तरीका न केवल धीमा है, बल्कि यह आपको आपके सपनों से भी दूर करता है। आप अगर अपनी पूरी जिंदगी एक ही जगह पर खड़े रहकर काम करेंगे, तो क्या आप वाकई में अमीर बन पाएंगे? क्या आप अपने सपनों को जी पाएंगे? इसका उत्तर है नहीं। सिर्फ एक नौकरी और बचत से आप जो पैसे कमा पाएंगे, वह कभी भी आपकी असली धन संपत्ति का निर्माण नहीं कर पाएंगे। इसलिए लेखक का यह मानना है कि हमें इस पुरानी सोच से बाहर निकलकर फास्ट लेन अपनाने की आवश्यकता है। फास्ट लेन वह रास्ता है जहां आपको अपनी मेहनत और सोच को एक नए स्तर पर ले जाना होगा। यह रास्ता आपको सिखाता है कि कैसे अपनी जिंदगी को कंट्रोल कर सकते हैं, खुद की योजनाएं बना सकते हैं और स्मार्ट तरीके से पैसे कमा सकते हैं। यह एक ऐसा रास्ता है जो आपको अपनी मेहनत से ज्यादा आपके फैसलों और योजनाओं से अमीर बना सकता है। यदि आप केवल नौकरी और बचत के रास्ते पर चलेंगे, तो आप अपनी पूरी जिंदगी उस दिन का इंतजार करेंगे जब आप रिटायर होंगे और आराम से अपना जीवन जी सकेंगे। लेकिन सच तो यह है कि रिटायरमेंट तक आपको अपने सपनों को जीने का समय नहीं मिलेगा। यही वजह है कि लेखक हमें इस सोच को छोड़कर एक नया रास्ता अपनाने की सलाह देते हैं, जो हमें जीवन में असली सफलता और समृद्धि की ओर ले जा सकता है। तो क्या आप तैयार हैं इस महान धोखे से बाहर निकलने के लिए और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देने के लिए? चैप्टर 2, द फास्ट लेन वे। अब सवाल यह उठता है, तो फिर सही रास्ता क्या है? अगर सिर्फ नौकरी और बचत से हमें कभी भी असली समृद्धि नहीं मिल सकती, तो फिर उस रास्ते पर कैसे चलें जो हमें वास्तविक संपत्ति और सफलता की ओर ले जाए? लेखक हमें बताते हैं कि असली रास्ता है फास्ट लेन। फास्ट लेन वह रास्ता है जो आपको सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि समझदारी और सही फैसले लेने की क्षमता से भी पैसे कमाने का अवसर देता है। जब आप इस रास्ते पर चलने का फैसला करते हैं, तो यह आपके सोचने के तरीके को पूरी तरह से बदल देता है।
आप सिर्फ अपने समय को बेकार में नहीं गवाते, बल्कि आप इसे सही तरीके से निवेश करते हैं, जिससे आपका पैसा लगातार बढ़ता रहे। लेखक यह स्पष्ट करते हैं कि फास्ट लेन सिर्फ एक लंबी यात्रा नहीं है, बल्कि यह एक रणनीतिक तरीका है जिससे आप अपने पैसों को आपके लिए काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। यह वही विचारधारा है जो अमीर लोगों की सोच में पाई जाती है। वे पैसे को काम करने का मौका देते हैं और पैसा उनके लिए काम करता है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप अपनी सारी आय को केवल बचत खाते में डालते हैं, तो समय के साथ वह पैसा महंगाई के कारण सिकुड़ता जाएगा। दूसरी ओर, अगर आप उसी पैसे का सही तरीके से निवेश करते हैं, तो वह बढ़ सकता है। यही फास्टलेन का मूल मंत्र है, अपने पैसे को काम करने दें। अब बात आती है कि इसे कैसे किया जाए। लेखक हमें दिखाते हैं कि समय, पैसा और निवेश का सही तरीके से उपयोग करने से आप अपने संपत्ति को तेजी से बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले यह जरूरी है कि आप खुद को शिक्षा दें, न केवल वित्तीय ज्ञान में बल्कि व्यवसाय और निवेश के क्षेत्र में भी। फास्टलेन में सफल होने के लिए आपको नई चीजों को सीखने और उन्हें लागू करने की क्षमता होनी चाहिए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप एक ऐसे व्यवसाय या निवेश में निवेश करें जो जल्दी बढ़े और आपकी संपत्ति को तेजी से बढ़ाए। उदाहरण के लिए स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट या व्यापार जैसे विकल्प हो सकते हैं, लेकिन इन सभी में जोखिम होता है। फास्टलेन के रास्ते पर चलने के लिए आपको यह समझना होगा कि जोखिम उठाना ही सफलता की कुंजी है। फास्टलेन की एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एक नौकरी पर निर्भर नहीं रहनी चाहिए। अगर आप अपनी मेहनत और समय का उपयोग सही तरीके से करते हैं, तो आप अपने पैसे को उस दिशा में लगा सकते हैं जो आपको अपनी दीर्घकालिक वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जाए। आपको यह समझने की जरूरत है कि हर पैसा जो आप कमाते हैं, वह सिर्फ आपकी कमाई नहीं है, बल्कि एक उपकरण है जो आपको अपनी जीवन शैली को बेहतर बनाने के लिए चाहिए। फास्टलेन आपको यह सिखाता है कि आपके पास सिर्फ समय और मेहनत नहीं है, बल्कि आपको अपने पैसे को भी सही तरीके से काम में लाना है। इस अध्याय में यह स्पष्ट किया गया है कि केवल बचत और पारंपरिक तरीके से काम करने से आप कभी भी तेजी से समृद्ध नहीं हो सकते। आपको अपनी सोच को बदलना होगा और एक नई दिशा में कदम बढ़ाना होगा, जिससे आपके लिए काम करने वाली संपत्ति का निर्माण हो सके। फास्टलेन की असली कुंजी यह है कि आप अपने पैसे और समय का सही उपयोग करें। केवल सोचने से कुछ नहीं होता, आपको सही दिशा में निवेश करना होगा ताकि आपका पैसा बढ़ सके और आपके पास अपने सपनों को पूरा करने के लिए आवश्यक संसाधन हो। तो क्या आप तैयार हैं फास्टलेन के रास्ते पर चलने के लिए, जहां आपके पैसे आपके लिए काम करेंगे और आप तेजी से अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकेंगे? चैप्टर 3, द स्लो लेन। लेखक इस अध्याय में स्लो लेन के बारे में बताते हैं, जो उस रास्ते को दर्शाता है जिसे लोग आमतौर पर अपनाते हैं। यह वह रास्ता है जो धीमे कदमों से चलता है, जहां लोग अपनी नौकरी में लगे रहते हैं, वेतन पर निर्भर रहते हैं और सोचते हैं कि कुछ सालों बाद रिटायरमेंट के बाद उनकी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। स्लो लेन में लोग आमतौर पर यह मानते हैं कि मेहनत और समय के साथ बचत करने से वे एक दिन रिटायरमेंट के बाद आराम से जीवन जी सकेंगे। यह रास्ता एक सुरक्षित रास्ता लग सकता है, क्योंकि इसमें कोई बड़े जोखिम नहीं होते हैं। लोग अपने जीवन को इस तरीके से जीते हैं कि वे एक निश्चित मासिक वेतन पर निर्भर रहते हैं और किसी तरह अपनी बचत को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। लेकिन क्या यही तरीका सचमुच आपको करोड़पति बना सकता है? क्या इस रास्ते पर चलकर आप अपनी जिंदगी के सपनों को पूरा कर सकते हैं? लेखक का कहना है कि स्लो लेन में आप कभी भी असली संपत्ति नहीं बना सकते। यहाँ पर आप समय और मेहनत के साथ पैसे तो कमाते हैं, लेकिन आप अपनी मेहनत का सही और पूरा लाभ कभी नहीं उठा सकते। इस रास्ते पर आप केवल बचत करते हैं और समय के साथ यह सोचते हैं कि धीरे धीरे आपके पास पर्याप्त धन हो जाएगा। हालांकि यह तरीका आपको कभी भी वित्तीय स्वतंत्रता और असली समृद्धि तक नहीं पहुंचाएगा। स्लो लेन का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि यह लोगों को लंबे समय तक इंतजार करने की आदत डालता है। लोग सोचते हैं कि रिटायरमेंट के बाद जब वे बूढ़े हो जाएंगे, तब उनके पास पर्याप्त पैसे होंगे, लेकिन उस समय तक वे कई अवसरों को खो चुके होते हैं।
इसके अलावा इस रास्ते पर कोई गारंटी नहीं होती कि आपकी नौकरी और बचत के बावजूद आपके पास कभी भी इतना पैसा होगा जिससे आप अपने सपनों को जी सकें। समाज ने हमें यह सिखाया है कि काम करते रहो, पैसे बचाओ और रिटायरमेंट के बाद आराम करो, लेकिन यह तरीका हमें कभी भी हमारी इच्छाओं को पूरा करने का समय नहीं देता। स्लो लेन में समय और अवसर दोनों की बर्बादी होती है। जब आप केवल वेतन पर निर्भर रहते हैं और बचत करते रहते हैं, तो आप कभी भी अपना वास्तविक पोटेंशियल नहीं पहचान सकते। आपकी जिंदगी की गति धीमी हो जाती है और आप जीवन के उस मुकाम पर पहुंचते हैं जहां आप सोचते हैं कि आपने सब कुछ कर लिया, लेकिन असल में आप कुछ नहीं कर पाए। लेखक इस अध्याय में यह बताने की कोशिश करते हैं कि स्लो लेन की सोच सिर्फ आपको सुरक्षित और स्थिर बना सकती है, लेकिन यह रास्ता आपको कभी भी असली संपत्ति और जीवन में उत्साह नहीं देगा। इस रास्ते पर चलकर आप हमेशा एक जॉब और बचत के दायरे में फंसे रहेंगे, जो आपकी पूरी जिंदगी में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद को खत्म कर देता है। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं और असली संपत्ति हासिल करना चाहते हैं, तो आपको स्लो लेन से बाहर निकलकर फास्ट लेन को अपनाना होगा। चैप्टर 4 द रियल रूल ऑफ मनी। लेखक इस अध्याय में हमें पैसे के असली नियम से परिचित कराते हैं, जिसे समझकर हम अपने जीवन में वित्तीय स्वतंत्रता हासिल कर सकते हैं। लेखक का कहना है कि धन की सच्ची परिभाषा यह है कि पैसा तब बढ़ता है जब हम उसे सही दिशा में निवेश करते हैं। यह सिर्फ पैसे की बचत करने का सवाल नहीं है, बल्कि यह उस पैसे का सही तरीके से इस्तेमाल करने का सवाल है। हमारे समाज में यह सामान्य सोच है कि पैसे को बचाना ही सबसे बड़ा तरीका है जिससे हम धन कमा सकते हैं। बचत करना महत्वपूर्ण है, लेकिन बचत से सिर्फ वही पैसा इकट्ठा होता है जो आपकी मेहनत से आता है, जबकि यह भविष्य में आपको अमीर नहीं बना सकता। लेखक हमें यह समझाते हैं कि पैसा तब तक काम नहीं करता जब तक उसे सही दिशा में निवेश न किया जाए। इसका अर्थ यह है कि सिर्फ अपने पैसे को बचाना और बैंक में रखना किसी भी प्रकार से आपको असली संपत्ति तक नहीं पहुंचाएगा। अगर आप सिर्फ बचत करते रहेंगे, तो महंगाई के मुकाबले आपके पैसे की वास्तविक शक्ति कम होती जाएगी। उदाहरण के लिए, अगर आप 10,000 रुपए हर महीने बचाते हैं और उसे सिर्फ बैंक में जमा करते हैं, तो 5 साल बाद उस पैसे की क्रय शक्ति बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि इन्फ्लेशन धीरे धीरे उस पैसे को खत्म कर देगी। फास्ट लेन की सोच में यह फर्क है कि यहाँ पर हम सिर्फ पैसे को इकट्ठा करने पर ध्यान नहीं देते, बल्कि उसे स्मार्ट तरीके से निवेश करते हैं। यहाँ निवेश का मतलब सिर्फ स्टॉक्स या रियल एस्टेट में पैसा लगाना नहीं है, बल्कि यह भी है कि हमें यह समझना होगा कि पैसे को किस दिशा में और किस प्रकार से लगाया जाए ताकि वह हमारे लिए काम कर सके। निवेश के कई रास्ते होते हैं, जैसे कि स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट और बिजनेस। इन सब के बीच सही रास्ता चुनना महत्वपूर्ण है। लेखक बताते हैं कि किसी भी तरह के निवेश में जोखिम होता है, लेकिन अगर आप सही तरीके से योजना बनाते हैं और किसी अच्छे मार्गदर्शन से निवेश करते हैं, तो आपका पैसा धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। फास्ट लेन में पैसा एक ऐसी शक्ति बन जाता है जो आपकी मदद करता है, न कि सिर्फ एक साधन जिसके लिए आपको मेहनत करनी पड़े। इसके अलावा लेखक यह भी बताते हैं कि पैसे का सही इस्तेमाल केवल निवेश तक ही सीमित नहीं होता। यह उन चीजों पर खर्च करने का भी सवाल है जो आपकी आर्थिक स्थिति को सुधार सकती हैं। उदाहरण के लिए, सही शिक्षा प्राप्त करना, नए कौशल सीखना और अपने व्यवसाय को बढ़ाना। ये सभी ऐसी चीजें हैं जो भविष्य में आपको ज्यादा पैसा कमाने में मदद कर सकती हैं। फास्ट लेन का असली नियम यह है कि पैसे को न केवल बचाना, बल्कि उसे स्मार्ट तरीके से बढ़ाना और सही दिशा में निवेश करना जरूरी है। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि जब हम अपने पैसे को सही दिशा में लगाते हैं, तो वह केवल हमारे लिए काम नहीं करता, बल्कि हमारे सपनों को पूरा करने का एक साधन बन जाता है। समाप्ति में यह कहा जा सकता है कि पैसे की सच्ची परिभाषा यही है कि हम उस पैसे को अपने लिए काम करने के लिए उपयोग में लाते हैं। जब तक हम इस नियम को नहीं समझेंगे, तब तक हम असली धन की ओर नहीं बढ़ सकते। चैप्टर 5 द 5 रूल्स ऑफ द फास्ट लेन। लेखक इस अध्याय में फास्ट लेन के 5 महत्वपूर्ण नियमों के बारे में बताते हैं, जो आपको अपनी आर्थिक यात्रा में सफलता प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।
ये नियम आपको एक मजबूत आधार प्रदान करते हैं, जिससे आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं और वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में तेजी से बढ़ सकते हैं। आइए इन 5 नियमों को विस्तार से समझते हैं। 1. कंट्रोल, अपने कमाई, खर्च और समय पर नियंत्रण रखें। लेखक का कहना है कि फास्ट लेन में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको अपनी कमाई, खर्च और समय पर पूरा नियंत्रण रखना होगा। यह नियंत्रण सिर्फ यह सुनिश्चित करने के लिए नहीं है कि आप ज्यादा पैसा कमाएंगे, बल्कि इस बात के लिए भी है कि आप अपने पैसे को कहां और कैसे खर्च करेंगे। जब आप अपनी आय और खर्चों पर नियंत्रण रखते हैं, तो आप ज्यादा निवेश कर सकते हैं, अपनी पूंजी बढ़ा सकते हैं और समय का सदुपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप अनावश्यक खर्चों को कम करते हैं और अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा निवेश में लगाते हैं, तो आपके पास ज्यादा पूंजी होगी, जिसे आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यही फास्ट लेन का तरीका है, अपने संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करना, ताकि वे आपके सपनों को सच कर सकें। 2. एंट्री बैरियर, उस क्षेत्र में निवेश करें जो कम प्रतिस्पर्धी हो और जिसमें सफलता पाने के मौके ज्यादा हों। लेखक हमें यह बताते हैं कि सफलता पाने के लिए जरूरी है कि आप उन क्षेत्रों में निवेश करें जहां प्रतिस्पर्धा कम हो और सफलता पाने के अवसर अधिक हों। इसका मतलब है कि आपको बाजार में एक नए, अनदेखे क्षेत्र की पहचान करनी होगी, जिसमें बहुत लोग पहले से काम न कर रहे हों। उदाहरण के लिए, जब इंटरनेट का प्रचलन बढ़ रहा था, तो वेब डेवलपमेंट और ई कॉमर्स एक उभरता हुआ क्षेत्र थे, जहां सफलता पाने के मौके बहुत ज्यादा थे। आज भी यदि आप किसी उभरते हुए ट्रेंड या प्रौद्योगिकी में निवेश करते हैं, तो आपके पास कम प्रतिस्पर्धा और अधिक लाभ अर्जित करने का अवसर होगा। 3. नीड, ऐसी चीजें करें जो लोगों की जरूरतों को पूरा करें। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि आपको हमेशा उन चीजों में निवेश और काम करना चाहिए जो लोगों की जरूरतों को पूरा करती हैं। फास्ट लेन में सफलता पाने के लिए यह जरूरी है कि आप ऐसे उत्पाद या सेवाएं प्रदान करें जिनकी मांग हो और जो लोगों के जीवन में मूल्य जोड़े। याद रखें, अगर आप वह काम करते हैं जो लोग चाहते हैं या जिनकी उन्हें सच्ची जरूरत है, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। उदाहरण के लिए, आज के डिजिटल युग में ऑनलाइन शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और स्मार्ट उपकरणों की मांग बढ़ रही है। यदि आप इन क्षेत्रों में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, तो आपके पास सफलता की अधिक संभावना होगी। 4. टाइम स्केर्सिटी, समय का सही तरीके से उपयोग करें, क्योंकि समय सबसे कीमती संसाधन है। लेखक इस नियम में यह बताने की कोशिश करते हैं कि हमारा सबसे कीमती संसाधन समय है और इसका सही तरीके से उपयोग करना फास्ट लेन की सफलता के लिए बेहद जरूरी है। अगर आप अपना समय अनावश्यक कार्यों में बर्बाद करते हैं, तो आप कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए समय का सदुपयोग करने के लिए यह जरूरी है कि आप अपनी प्राथमिकताओं को सही से तय करें और अपना समय उन कामों में लगाएं जो आपको आपके लक्ष्यों के करीब ले जाएं। उदाहरण के लिए, यदि आप एक व्यवसाय चला रहे हैं, तो आपके लिए यह समझना महत्वपूर्ण होगा कि कौन से कार्य आपके समय का सबसे अच्छा उपयोग कर रहे हैं और कौन से काम आपको दूसरों से करवाने चाहिए। 5. एक्सपांशन, अपने काम को बड़े पैमाने पर बढ़ाने की सोच रखें। लेखक इस अंतिम नियम में कहते हैं कि सफलता के लिए आपको हमेशा अपने काम को बड़े पैमाने पर बढ़ाने की सोच रखनी चाहिए। फास्ट लेन में आपको यह नहीं सोचना है कि आप छोटी शुरुआत कर रहे हैं और आप छोटे ही रहेंगे, बल्कि आपको हमेशा यह सोचना होगा कि कैसे आप अपने व्यवसाय को और बढ़ा सकते हैं और अधिक लोगों तक अपनी सेवाएं या उत्पाद पहुंचा सकते हैं। यह नियम इस बात पर जोर देता है कि आप अपनी सीमाओं को बढ़ाएं और अपने काम को स्केल करने के बारे में सोचें। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी विशेष क्षेत्र में सफल हो चुके हैं, तो आपको उसे और बढ़ाने की योजना बनानी चाहिए। जैसे अगर आप एक खुदरा व्यवसाय चला रहे हैं, तो आप अपनी सेवाओं को ऑनलाइन विस्तार देने पर विचार कर सकते हैं, या आप अपनी दुकान को विभिन्न स्थानों पर खोलने की सोच सकते हैं। इन 5 नियमों का पालन करके आप फास्ट लेन की दिशा में सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। यह नियम आपको अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए जरूरी दृष्टिकोण और मानसिकता प्रदान करते हैं। फास्ट लेन केवल एक तरीका नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का एक तरीका है,
जिसमें आप अपने संसाधनों का सही इस्तेमाल करके, समय और प्रयास की सही दिशा में काम करके तेजी से सफलता पा सकते हैं। चैप्टर 6, फेसिंग द फियर। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके सपनों के बीच सबसे बड़ी दीवार क्या है? क्या वह पैसे की कमी है या फिर समय का अभाव? नहीं, असल में सबसे बड़ी दीवार है डर। डर का सामना किए बिना आप कभी भी अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते। लेखक इस अध्याय में हमें यह सिखाते हैं कि डर केवल एक मानसिक स्थिति है और इसे पार करके ही हम अपने जीवन में असली सफलता पा सकते हैं। लेखक कहते हैं कि डर हमारे अंदर तब पैदा होता है जब हम अनिश्चितता और जोखिम से घबराते हैं। हम किसी नई चुनौती का सामना करने से डरते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अगर हमने गलत फैसला लिया तो हम असफल हो जाएंगे। यह डर हमें हमारे लक्ष्यों से दूर ले जाता है और कभी-कभी तो हम अपनी पूरी जिंदगी इसी डर में जीते रहते हैं। लेकिन लेखक का मानना है कि अगर हमें फास्ट लेन पर चलना है तो हमें अपने डर का सामना करना होगा। वह बताते हैं कि सफलता में हमेशा जोखिम होता है और यदि आप डर के कारण कभी भी उन जोखिमों को लेने से बचते हैं तो आप कभी भी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाएंगे। उदाहरण के लिए, जब आप कोई नया व्यवसाय शुरू करते हैं तो आपके पास न सिर्फ पैसे की जरूरत होती है बल्कि आपको यह भी समझना होता है कि आपकी योजना हमेशा सफल नहीं हो सकती। ऐसे में डर लगना स्वाभाविक है। लेकिन यह डर हमें आगे बढ़ने से रोकता नहीं है बल्कि हमें यह सिखाता है कि कैसे हम भविष्य में बेहतर फैसले ले सकते हैं। लेखक उदाहरण के तौर पर बताते हैं कि कई बड़े सफल व्यक्तित्व जैसे एलोन मस्क, रिचर्ड ब्रांसन और वॉरेन बफेट, जब भी उन्होंने किसी बड़े निवेश या व्यवसाय में कदम रखा तो वे भी डर से जूझे थे। लेकिन इन सभी ने अपने डर का सामना किया और जोखिम उठाया और आज वे दुनिया के सबसे बड़े उद्यमियों में से एक माने जाते हैं। यही बात हमें यह सिखाती है कि डर के बावजूद सही निर्णय लेना ही हमें फास्ट लेन पर सफलता की ओर ले जाता है। आपका डर आपके आंतरिक विश्वास और आत्मसंवेदनाओं से जुड़ा होता है। यदि आप अपनी क्षमताओं पर विश्वास नहीं करते हैं तो डर आपको अपने फैसले से रोक सकता है। उदाहरण के लिए, जब कोई नया व्यक्ति निवेश करने का विचार करता है तो वह डरता है कि कहीं उसका पैसा डूब न जाए। लेकिन यही डर उसे सीखने और समझने के बजाय स्थिर बना देता है और वह किसी भी जोखिम से बचता है। असल में, यदि आप अपना पैसा कहीं निवेश करने से डरते हैं तो आप कभी भी आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं हो सकते। लेखक यह भी बताते हैं कि डर का मतलब यह नहीं होता कि आपको बिना सोचे समझे निर्णय लेने चाहिए, बल्कि यह कि आपको अपने फैसलों पर पूरी तरह से विश्वास करना चाहिए। डर को समझने और उससे निपटने के तरीके जानने से ही आप सही निर्णय ले सकते हैं। इसके अलावा लेखक यह भी बताते हैं कि डर को नकारात्मक तरीके से नहीं देखना चाहिए, बल्कि उसे एक संकेत के रूप में देखना चाहिए कि आप कुछ नया करने की ओर बढ़ रहे हैं। जब आप डर महसूस करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपके लिए नया है और यह आपको नए अवसरों के करीब ले जा सकता है। इसलिए जब भी आप डर महसूस करें, उसे चुनौती के रूप में स्वीकार करें, क्योंकि वही डर आपको विकसित कर सकता है। यहाँ तक कि बड़े उद्यमी भी इस डर का सामना करते हैं, लेकिन उन्होंने इसे अपने आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय से पार किया है। लेखक का मानना है कि रिस्क लेना ही असली सफलता की कुंजी है। चाहे वह व्यापार में हो, निवेश में हो या किसी नई परियोजना में हो, डर के बावजूद सही निर्णय लेना आपको सबसे बड़ी सफलता दिला सकता है। समाप्ति में लेखक यह कहते हैं कि अगर आप वास्तव में अपने सपनों को हासिल करना चाहते हैं तो डर से बाहर निकलना होगा। आपको यह समझना होगा कि डर केवल एक भावना है और इसे परास्त करना ही आपकी सफलता की दिशा तय करेगा। इसलिए अगली बार जब आपको डर लगे तो समझें कि आप सही दिशा में हैं और इस डर को अपने फैसले का हिस्सा बनाएं। क्या आप भी डर का सामना करने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो आपने क्या कदम उठाने शुरू कर दिए हैं? चैप्टर 8, द जर्नी टू सक्सेस। क्या आपने कभी सुना है कि सफलता रातों रात नहीं मिलती? यह एक बहुत ही सामान्य कहावत है, लेकिन इसका सच से गहरा संबंध है। सफलता के लिए कोई जादू की छड़ी नहीं होती।
यह एक लंबी यात्रा है जो धीरे धीरे सही फैसले लेने और सही दिशा में निरंतर प्रयास करने से तय होती है। इस अध्याय में लेखक ने सफलता को एक यात्रा के रूप में देखा है, न कि कोई मंजिल, और इसे प्राप्त करने के लिए मानसिकता और सही दिशा का होना जरूरी है। लेखक हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि फास्ट लेन अपनाने का मतलब सिर्फ पैसे कमाना नहीं है, बल्कि यह एक समृद्ध, स्वतंत्र और संतुलित जीवन जीने का तरीका है। जब हम फास्ट लेन को अपनाते हैं तो हम केवल अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारने की कोशिश नहीं करते, बल्कि हम अपने जीवन को एक नया दृष्टिकोण, उद्देश्य और दिशा देने की ओर भी बढ़ते हैं। जितना महत्व सही फैसले लेने का है, उतना ही महत्वपूर्ण यह समझना है कि सफलता की राह में कभी भी रुकावटें आ सकती हैं। जब हम अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं और धैर्य से काम करते हैं, तब हम हर चुनौती से उभर सकते हैं। इस अध्याय में लेखक ने यह भी बताया है कि सफलता का सफर आसान नहीं होता, लेकिन यह यात्रा अत्यधिक पुरस्कृत होती है। यह यात्रा हमें खुद को समझने, खुद पर विश्वास करने और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारे निर्णयों पर विश्वास करने का अवसर देती है। लेखक यह स्पष्ट करते हैं कि फास्ट लेन पर चलते हुए हमें यह समझना होता है कि समय और ऊर्जा का सही इस्तेमाल करना ही हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेगा। सफलता की यात्रा में आपकी पूरी तरह से बदलती मानसिकता और कार्यक्षमता पर निर्भर करेगा कि आप अपने जीवन में क्या बदलाव ला सकते हैं। जितनी जल्दी आप अपने लक्ष्यों को पहचान लेंगे और उनकी ओर कदम बढ़ाना शुरू करेंगे, उतनी ही जल्दी आप सफलता की ओर अग्रसर हो सकेंगे। यह यात्रा धैर्य, समय और मेहनत का मिश्रण है। जब आप अपने प्रयासों को सही दिशा में लगाते हैं और फास्ट लेन की मानसिकता अपनाते हैं, तो आप जान पाएंगे कि हर छोटा कदम भी बड़ा परिवर्तन ला सकता है। यह किताब हमें यह समझाती है कि धैर्य ही सफलता का सबसे बड़ा गुण है। एक उदाहरण के तौर पर लेखक एलोन मस्क और स्टीव जॉब्स का उल्लेख करते हैं, जिन्होंने अपनी यात्रा में अनगिनत संघर्षों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत की, सही निर्णय लिए और हर मुश्किल के बावजूद अपने रास्ते पर चलते रहे। यही वह मानसिकता है जो आपको सफलता की ओर ले जाती है। सफलता का मतलब सिर्फ पैसे कमाना नहीं है। इसका मतलब है स्वतंत्रता, संतुलन और अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढना। यह किताब यही संदेश देती है कि फास्ट लेन सिर्फ एक वित्तीय यात्रा नहीं, बल्कि एक जीवन की यात्रा है। और जब आप इस यात्रा पर निकलते हैं, तो आप न केवल अपने वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करते हैं, बल्कि आप अपनी पूरी जिंदगी को एक नया अर्थ और दिशा देते हैं। आपको यह किताब कितनी प्रेरणादायक लगी? क्या आपको लगा कि फास्ट लेन के रास्ते पर चलने से आपकी जिंदगी बदल सकती है? लेखक ने जो बात कही है कि सफलता की यात्रा लगातार प्रयासों, सही दिशा में फैसलों और धैर्य से तय होती है, क्या आप इसे सही मानते हैं? आपको इस किताब में क्या सबसे अच्छा लगा? हमें कमेंट में जरूर बताइए कि इस किताब से आपने क्या सीखा और अगली किताब की समरी किस पर सुनना चाहेंगे। कृपया कमेंट में अपने विचार जरूर शेयर करें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है।